तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ेंगे जो पोटेंशियल हम निकालते हैं उसके हम ग्राफ पढ़ेंगे। अभी कौन सा चैप्टर अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है। और हम कौन सी सीरीज कर रहे हैं, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सीरीज एंड यानी कि हम एमसीक्यूज में जो हमसे ग्राफ पूछे जाते हैं वो वाली सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर पोटेंशियल के ग्राफ्स। तो देखो, अगर आपके पास में कोई पोटेंशियल कोई पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर, और इसका ग्राफ आपके पास में इस तरीके से आता है। इस ग्राफ को हम पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास में कोई रिंग है और वो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, मान लिया कि कोई रिंग वाला जो हम केस करते हैं, आपकी रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, दोनों ही केसेस के अंदर आपका पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। आर है आपकी रेडियस ऑफ रिंग, ये फॉर्मूला आपका लगता है एट सेंटर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में लगता है अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। सेंटर पे हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं और अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास में आर आपके पास में यहाँ पे ये चीज होगी क्लियर। अब देखो, सेंटर पे पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, अलोंग द एक्सिस पूछे तो ये वाला फॉर्मूला। इसका ग्राफ आपके पास में कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। किसका, आपके पास में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके पोटेंशियल का ग्राफ हमारे पास में ये निकल कर आता है। नीचे हम लेते हैं डिस्टेंस और ऊपर वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लिया कि एक स्फीयर है या वो स्फीयर अंदर से होलो हो मतलब खोखला हो या फिर वो स्फीयर सॉलिड हो, दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास में ये वाले दो फॉर्मूले लगते हैं, ये वाले नीचे वाले दूसरे के हैं। अगर आपके पास में जो डिस्टेंस है चार्ज पार्टिकल का वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन का आर। अगर आपके पास में जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू आर है तो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल का आर। इसका ग्राफ हमारे पास में कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर अंदर वाली साइड देखें तो आपके पास में कैपिटल आर के ऊपर पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, कहां तक, जब तक डिस्टेंस की वैल्यू आर नहीं आ जाती, और ये वैल्यू पर क्या हो जाता है के क्यू अपॉन में आर आपका पोटेंशियल। और इसके बाद में जैसे जैसे आप क्या जाओगे, कैपिटल आर से ज्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू आपकी डिक्रीज करती जाएगी, यानी ग्राफ कुछ इस वाले तरीके से आएगा, ठीक है। किसके अंदर, जब आपके पास में होलो कंडक्टिंग स्फीयर था, होलो कंडक्टिंग स्फीयर था या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था। नेक्स्ट है आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, सॉलिड है लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो तो ग्राफ ये वाला आता है, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो ग्राफ इस तरीके से आता है। देखो यहाँ पर अंदर भी पोटेंशियल आपका है, यहाँ पे तो अंदर पोटेंशियल कुछ भी शो ही नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका अंदर भी ग्राफ आएगा। यानी कि अगर आपके पास में आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर है तो फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। अगर आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर है तो फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन का 2r क्यू। ये फॉर्मूलेस बोलने में थोड़े से अजीब है। देखो, ये हमारे पास में ग्राफ आ गया। अब इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो इसके ग्राफ से पूछा जाता है, और दूसरा कि जो पोटेंशियल सेंटर पर होता है किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वो 3/2 टाइम्स होता है जो पोटेंशियल उसका के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी कि आपके पास में क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके सेंटर का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, 3/2 टाइम्स होता है सरफेस के पोटेंशियल के, ठीक है। यहां से आपके एक तो इंपॉर्टेंट ग्राफ पूछे जाते हैं हमसे और एक इस तरीके के रिलेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको, हाँ इसके अंदर एक चीज और है, अगर आपसे वो पूछे इस फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर ही, यानी कि जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर जो आपके पास में पोटेंशियल होता है वो पैराबोलिकली डिफर करता है, और आउटसाइड जो होता है स्फीयर के ग्राफ आपका हाइपरबोलिक होता है, यानी हाइपरबोला शेप का होता है, और अंदर वाली साइड कैसा होता है, पैराबोला शेप का, ठीक है।
अगर वो आपको बोले इनफाइनाइट लाइन चार्ज है कोई, ठीक है, यानी बहुत लंबा एक लाइन है और उसके ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उसका हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, नॉन डिफाइंड। ठीक है, अगर वो आपको बोल दे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट है, तो इसके लिए भी पोटेंशियल नॉट डिफाइन होता है, मतलब कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल नॉट डिफाइन होता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं पर। ठीक है, अगर वो बोले इनफाइनाइटली चार्ज्ड कंडक्टिंग थिन शीट है आपके पास में, वो नॉन कंडक्टिंग बोले या कंडक्टिंग बोले, दोनों के अंदर ही एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे ग्राफ वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो इसमें एक तो ग्राफ मत भूलना आप, और दूसरा हमें क्या नहीं भूलना है, जो इस टाइप के यहाँ पर रिलेशंस दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपके पास में ये देखो, जब ग्राफ इस तरीके का आता है तो ये आपका पैराबोला कहलाता है, और ग्राफ ऐसे ऊपर की साइड बढ़ता हुआ दिखाई दे तो ये हाइपरबोला कहलाता है। ठीक है, हमारे पास में जैसे ये वाला ग्राफ क्या है, एक पैराबोला है आपके पास में। ठीक है, इसमें अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा देखूं, सिर्फ ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है आपका हाइपरबोलिक ग्राफ है। ठीक है हमारे पास में।